हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आयुषी मिश्रा जीके क्रेज बाय एमडी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। तो कल के सेशन के बाद हमने ये देखा था कि हमें आज किस बुक को फॉलो करना है या फिर आज हम बुक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कल बात हुई थी हमारी कि हम बुक को लेकर डिस्कशन करेंगे या फिर आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उसमें हम किस तरीके की बुकों को फॉलो करके अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं बेहतर बना सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आने वाली परीक्षा, यानी कि अगर रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे हो गया या फिर रेलवे एनटीपीसी हो गया, तो इसमें हमारी वैकेंसियां कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम्स हो चुके हैं या फिर अभी आने की इनकी संभावना हमें कहीं ना कहीं कम दिखती है। पर अगर हम बात करें आने वाली परीक्षा में तो रेलवे एएलपी की परीक्षा हमें 2 से 3 महीने में कहीं ना कहीं देखने को ये हमें मिलेगी। तो एएलपी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं साइंस का जो वेटेज होता है या फिर साइंस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो साइंस के होते हैं वो हमें अधिक से अधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं साइंस में, या फिर फिजिक्स का टॉपिक ले लें या फिर केमिस्ट्री का टॉपिक ले लें या फिर बायोलॉजी का टॉपिक ले लें, तो इसमें हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और एएलपी का जो एग्ज़ाम है वो आने वाले टाइम से 1 से 2 महीने में हमको देखने में मिलेगा ही मिलेगा। तो एएलपी की तैयारी को लेके हमें किस तरीके की बुक को फॉलो करना है, किस बुक से हम अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, उसी पे आज हम क्लास को लेके आए हैं या फिर उसी विषय पे हम आज चर्चा करेंगे यहाँ पर। एएलपी की परीक्षा हमें 2 से 3 महीने में देखने को मिलने वाली है, तो क्यों ना हम अभी से उस तैयारी में लग जाएं ताकि हम आने वाले जब परीक्षा का जो समय हो उसमें हम उसमें कहीं ना कहीं तरीके से अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ या फिर हमारा जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, ताकि साइंस में हमारा जो टॉपिक है या फिर फिजिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, जैसे कि कल बच्चों ने मुझे बताया कि उन्हें केमिस्ट्री में, कुछ बच्चों ने बोला कि उन्हें बायोलॉजी में और कुछ बच्चों ने बोला कि उनको फिजिक्स में दिक्कत आती ही आती है। तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए आज का जो सेशन है वो हम बुक्स को लेके बात करेंगे कि एएलपी में आने वाले हमारे जो एग्ज़ाम्स है या फिर जो आने वाला कोई भी एग्ज़ाम्स हो इवन एएलपी के अलावा भी, तो उसमें हम साइंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं या फिर साइंस को किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में, अपने उसमें पढ़ाई में एक अहम हिस्सा या फिर एक अहम रोल दे सकते हैं, जिससे हम साइंस की तैयारी को कहीं ना कहीं बेहतरीन बनाएं ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में हमें साइंस को लेके किसी भी तरीके की दिक्कत या किसी चीज़ का सामना ना करना पड़े। तो आज का जो हमारा सेशन है या फिर जो भी बुक्स हमारी हैं उनके बारे में ही हम एक एक करके बात करेंगे, उनके रिव्यू के बारे में और कैसे हमें किस बुक को फॉलो करना है या फिर किस बुक की क्या खासियत है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें सारी ही बुक जो ऐसी हैं जो बहुत ही फेमस पब्लिकेशन की हैं या फिर बहुत ही अच्छे, जो बच्चों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेमस चलती रही हैं या फिर चलती आ रही हैं। तो अगर हम बेसिकली साइंस की बात करते हैं या फिर हम साइंस को लेके चलते हैं, तो आज हम अपनी पहली जो बुक है या फिर जो पहली बुक जिससे आपको रूबरू कराना चाहेंगे वो हमारी कौन सी बुक होगी? वो हमारी बुक होगी, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, लूसेंट की बुक होगी। ठीक है, लूसेंट की बुक की बात करते हैं। ठीक है, तो लूसेंट एक ऐसी बुक है जो कि अभी से नहीं, काफ़ी पुरानी है और हर बच्चा इसके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी रखता है। तो बात करें अगर हम लूसेंट की, तो लूसेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, थ्योरी है, एमसीक्यूज़ हैं, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलती हैं। और इसकी जो ब्लू कलर का फॉर्मेट है ना जीके जीएस का, वो हर बच्चे के पास या फिर हर एग्जाम्स में पढ़ने वाला बच्चा अपने पास रखता है। और कहीं ना कहीं लूसेंट को लेके ये बात होती है कि लूसेंट हमारी बुक में शामिल ही रहती है कहीं ना कहीं। तो अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में लूसेंट का जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। ठीक है, इसमें इसकी खासियत क्या है, इसमें थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी है, उसके बाद उसका एमसीक्यूज़ है। जिस टॉपिक के बारे में हम पहले टॉपिक देखते हैं, ठीक है, टॉपिक देखने के बाद उसके एमसीक्यूज़ देखते हैं। तो इस बुक में हमें थ्योरी देखने को मिलती है, तो बच्चा अपनी थ्योरी को मजबूत कहीं ना कहीं से कर सकता है। पर थ्योरी की बात करी जाए तो थ्योरी हम बिना गाइडेंस के लेके नहीं चल सकते। हम उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, पर बहुत दिनों तक जब तक हम उसका कॉन्सेप्ट या फिर पूरी बेसिक तरीके से नहीं समझेंगे तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे बुक को लेके। ठीक है, या फिर हम रट लेते हैं कभी कभी, पर वो ज़्यादा दिन हमें देखने को नहीं मिल पाता है कि हम उसका या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम एग्जाम्स में कहीं ना कहीं फॉलो कर पाए। तो अगर लूसेंट की बात करी जाए तो ये बुक आप बेसिक लेवल पे अपनी तैयारी अगर शुरू कर रहे हैं, चीज़ें क्या हैं, क्या हो सकती हैं, या फिर आपके एग्जाम्स में जो टॉपिक कौन कौन से ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में जानकारी के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। पर
लूसेंट में हमें अगर आप पढ़ते हैं या फिर सारी चीज़ें देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इसमें आप बिना गाइडेंस के कहीं ना कहीं अंदर टॉपिक के जाने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत महसूस होगी, है ना। ठीक है, और एमसीक्यूज़ की बात करी जाए तो इसमें नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ टॉपिक के बाद दिए गए हैं, पर वो कहीं ना कहीं थोड़े से कम पड़ जाते हैं क्योंकि इसमें थ्योरी को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि ताकि इसमें बच्चे का बेस कंप्लीट हो पाए या फिर बेसिक तरीके से पूरी तैयारी को वो समझ सके। ठीक है, तो ये फॉलो आप कर सकते हैं अगर आप नए हैं, बिगनर हैं। ठीक है, इस बुक को तब लेके चल सकते हैं कि एग्जाम्स में कैसी चीज़ें पूछी जाती हैं, कैसी आती हैं, किन चीज़ों को लेके हमें दिक्कत आ रही है, तब हम इस बुक को लूसेंट को लेके चलते हैं। और इसमें एमसीक्यूज़ भी दिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस टॉपिक भी आपका क्लियर है। तो अगर आप बिगनर हैं तो इस बुक को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। पर अगर आपको गाइडेंस नहीं है इस बुक का तो कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत जहां मुझे लगता है कि आपको आ सकती है। पर रही बात बुक की, तो बुक में ये काफ़ी पुरानी और काफ़ी चर्चित बुक है। ठीक है, पर अगर हम दूसरी बुक की बात करते हैं, तो वो हमें जो स्क्रीन पे दिख रही है वो स्पीडी की बुक है। और स्पीडी का नाम ही आते हर बच्चे को पता है कि ये बुक या ये जो पब्लिकेशन है इसके बारे में कहीं ना कहीं हर बच्चा जानता है। स्पीडी की अगर हम बात करते हैं, स्पीडी की लेटेस्ट बुक जो अभी मार्केट में चल रही है वही है मेरे पास यहाँ पर अभी फ़िलहाल में। तो ये मैंने दिखाया है कि इसमें स्पीडी की बात करी जाए तो स्पीडी ऐसा कोई भी नहीं है जो बच्चा स्पीडी के बारे में जानता ना हो या फिर वो बात करना ना चाहता हो कि ये स्पीडी काफ़ी बच्चों में फेमस भी रहती है और अच्छे से अच्छे बच्चे इसको फॉलो करना चाहते हैं, चाहे फिर वो बिगनर हो या फिर वो एग्ज़ाम निकालने की आसपास तरीके में हो। तो अगर हम स्पीडी की बात करते हैं तो स्पीडी में अभी जो मेरे पास जो बुक है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं या फिर मेरे हाथ में, तो इसमें क्या है, इसमें टेस्ट सीरीज़ दी गई है ना, टेस्ट सीरीज़ दी गई है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये काफ़ी पतली है जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये 5 टेस्ट सीरीज़ है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक तो टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, तो इसको आप कब फॉलो कर सकते हैं? जब आपको ये लगे कि हाँ अब मेरी तैयारी बेहतर हो चुकी है। ठीक है, अब मेरी तैयारी बेहतर हो चुकी है, मैं इसको अपनी तैयारी के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ एग्जाम्स के लिए। तो एज अ प्रैक्टिस आप स्पीडी को फॉलो कर सकते हैं। और स्पीडी काफ़ी फेमस है भी, इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन भी बाद में दिया गया है। पर बस इसमें अभी जो मेरे पास जो पब्लिकेशन है या फिर जो फॉर्मेट है इसमें, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पतला है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी कम है। आपकी तैयारी के लिए, पूरी तैयारी के लिए आप उसको तब फॉलो कर सकते हैं जब आप पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो या फिर पूरी तरीके से चीज़ों को फॉलो कर चुके हो, तब आप क्या कहते हैं इसके लिए फॉलो कर सकते हैं या फिर इसके लिए क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए तो आप उसके लिए इसमें बुक से अपनी प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी को जांच परख सकते हैं कि हाँ हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तो स्पीडी एक बहुत अच्छी बुक है और इसके लिए हम इसको फॉलो कर सकते हैं या फिर जो भी हमारा फॉर्मेट है जब हमारी तैयारी पूरी हो जाए साइंस को लेके, तब हम अपनी तैयारी को जांचने के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम थर्ड बुक की। तो थर्ड बुक की अगर हम बात करते हैं तो आरबीडी खान सर की बुक की बात हो रही है। तो खान सर का नाम आते ही सभी बच्चे नो डाउट खुश भी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं उनकी बुक को लेके। तो खान सर की बुक नो डाउट बहुत अच्छी है। इसमें टॉपिक वाइज, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिर वो बायोलॉजी हो, ठीक है, इसमें टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस की जो संख्या स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, अगर आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा कि 15,000 से लगभग प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, और टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो सेगमेंट है वो पहले केमिस्ट्री का है, फिर फिजिक्स का है और फिर बायोलॉजी का, और बाद में थोड़ा सा इन्वायरमेंट का भी डला हुआ है। तो आरबीडी की जो बुक है ये बहुत अच्छी है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें रेलवे से लेके, ठीक है, रेलवे से लेके एसएससी से लेके सीडीएस से लेके स्टेट पीसीएस तक के बारे में क्वेश्चंस जो दिए गए हैं। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस हमारे एक एक करके टॉपिक दिया है, उसके बाद या फिर जो भी पेपर हुआ है उसके सारे क्वेश्चंस को उन्होंने एक जगह पर ला दिया है, चाहे फिर वो फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के या फिर बायोलॉजी के। बाद में थोड़ा सा सेगमेंट इसमें इन्वायरमेंट का भी दिया है, जो फॉर्मेट अभी मेरे पास है। तो अगर इस बुक की बात करें तो ये बुक
विदाउट एनी डाउट बहुत अच्छी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अधिक हैं, ठीक है, बहुत मोटी बुक है और ये आपको कहीं ना कहीं पूरी कंप्लीट तैयारी में पूरी तरीके से मदद भी करेगी, ठीक है। पर इसमें जो है, इसमें हमें एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं देखने की वजह से आपको ये समस्या आ सकती है बिगनर्स को खास तौर पे कि हमारे जो तीन ऑप्शंस जो बच रहे हैं या कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का क्या है वो हम कैसे क्लियर करें, ठीक है। आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाने के बाद जो बकाया बचे हुए क्वेश्चन है या फिर अगर आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो क्या आप उसको मैच कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट एनी कॉन्सेप्ट आप इसको तैयार नहीं कर सकते। तो इसकी तैयारी के लिए आप इसको तब फॉलो कर सकते हैं जब आपकी पूरी तैयारी हो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नो डाउट कि ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। 15,000 प्लस क्वेश्चन है और ये वनडे एग्जाम से लेके हमारा कंप्लीट स्टेट पीसीएस, एयरफोर्स, सीडीएस, एनडीएस सारी चीज़ों के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए ये सारी बुक है और इसमें सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी मोटी होने की वजह से इसमें हमें कहीं ना कहीं पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस या टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें देखने को इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मिल जाते हैं, ठीक है। फिर अगर हम लास्ट अपनी बुक की बात करते हैं तो इस बुक के बारे में भी सभी जानते होंगे, ठीक है। तो ये बुक हमारी कौन सी बुक है, यूथ की बुक, यूथ पब्लिकेशन की बुक है, काफ़ी पुरानी है, ठीक है। बच्चों में काफ़ी चर्चित भी रहती है ये बुक और इसको वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में वो फॉलो करते ही हैं, ठीक है। तो अगर हम यूथ की बात करें तो इसमें हमारे 1000 क्वेश्चंस, 1000 के लगभग क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। पूरा सॉल्व पेपर है और इसकी जो एक खासियत जो मुझे लगी, इसकी ये खासियत ये है कि इसमें पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, इन द डेप्थ जाके क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो निकाला गया है, ठीक है। ताकि क्वेश्चन के साथ साथ आप क्या कहते हैं उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें और जो बकाया बचे हुए तीनों कॉन्सेप्ट या तीनों ऑप्शन है उनके बारे में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जानकारी रख लें। तो ये जो बुक है ये आरआरबी 2022-23 की है, यूथ पब्लिकेशन की है। इसमें 1000 क्वेश्चंस के लगभग हैं, ठीक है, और पूरा सॉल्व पेपर है ये। और ये बुक कहीं ना कहीं ये फेमस रही भी है, ठीक है, हमारे उसमें। तो इसको हम देखेंगे, इसमें सिर्फ हमारा जो प्लस पॉइंट यही है कि इसमें हमको सॉल्यूशन देखने को मिलता है या फिर एक्सप्लेनेशन देखने को हमको मिलता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो विषय था कि बुक्स पे हम बात करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा और बताइएगा कि किस बुक को आप पढ़ना चाहते हैं। उस बुक को हम अच्छे से फॉलो करेंगे, अच्छे से उसके क्वेश्चंस का रिव्यू लेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे और उसके बचे हुए सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि हमारे आने वाले एग्जाम्स में या फिर किसी भी तरीके का एग्जाम हो, रेलवे से रिलेटेड या फिर स्टेट वनडे एग्जाम से लेके किसी भी तरीके का एग्जाम हो, उनमें हम इन बुकों को फॉलो कर सकें और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन बना सके इन बुकों की हेल्प के लिए। तो आप मुझे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि आप किस बुक को पढ़ना चाहते हैं या फिर किस बुक को फॉलो करना चाहते हैं। थैंक यू।